So we've been considering the new covenant is different from the old covenant. तो हम नई वाचा के बारे में देख रहे थे कि वो पुरानी वाचा से किस अलग है। So I thought I'd continue that study, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर अध्ययन जारी रखूंगा, some other aspects of it. उसके कुछ और पहलुओं के बारे में। First of all, सबसे पहले for everyone here, for those who are new perhaps, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ नए हों, we must recognize हमें इस बात को पहचानना होगा that the old covenant or the Old Testament that God established with the people of Israel, which पुरानी वाचा या पुराना नियम जो कि परमेश्वर ने इज़राइल जन के साथ बांधी थी, you read in 3/4 of the Bible, the Old Testament has been abolished. जो कि आप पुराने नियम में बाइबल में 3/4 भाग जो पढ़ते हैं वो मिटाया जा चुका है। And we're not supposed to live in something it's abolished. It's written in the Old Testament as history. हमें ऐसी एक बात में जीना नहीं चाहिए जो कि मिटाया गया हो, वो पुराने नियम में लिखा गया है एक इतिहास के रूप में। It's like here in the United States, यहाँ पे अमेरिका में ये ऐसी बात है, there was a particular time when the British ruled United States before 1776. एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश लोगों ने अमेरिका के ऊपर राज किया था 1776 साल पहले। And after that, America is an independent country, उसके बाद अमेरिका एक स्वतंत्र देश हो गया, like in India too. जैसे कि भारत में भी है। So nobody wants to go back to that old regime. तो कोई भी उस पुराने तौर तरीके में वापस नहीं जाना चाहता। We want to live in the freedom हम स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं, of finishing with that. उसे खत्म करके। But when it comes to Christians, I find that most Christians I've met are still living in the old covenant. पर जब मसीहियों की बात आती है तो मैंने देखा है कि अधिकतर मसीहियों से जो मैं मिला हूँ वो अभी भी पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं। And even many who talk about the new covenant are still actually living in the old covenant. यहाँ तक कि जो लोग नई वाचा के बारे में बात करते हैं वो तो वास्तविक रूप से पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं। So God is a rewarder of those who diligently seek him. परमेश्वर एक पुरस्कार देने वाला है उन लोगों को जो सच में यत्न से उसकी खोज करते हैं। Jesus spoke about a widow प्रभु यीशु ने एक विधवा की बात बताई who wanted freedom from her neighbor who was oppressing her. जिसे उसके पड़ोसी से आजादी चाहिए थी जो कि उसको सता रहा था। Her, and she kept on pestering the judge वो आकर हमेशा न्यायाधीश को परेशान करती रहती थी and said, give me justice, give me justice. वो कहती रहती थी मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। And then she got it. फिर उसे मिल जाता है। And Jesus said, a heathen judge will do that for a widow. Won't your heavenly Father do more for you? तो प्रभु यीशु ने कहा कि यदि एक अन्य जाति का न्यायाधीश एक विधवा के लिए ये कार्य कर सकता है तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे अधिक तुम्हारे लिए नहीं करेगा। The message in that parable is persistence. उस दृष्टांत में जो संदेश है वो है अटल रहना। I'm not going to give up मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा till you rid me of this troublesome adversary. जब तक तुम मुझे ये जो सताने वाला जो विरोधी है मेरा, इससे मुझे छुटकारा नहीं देते तब तक। So if you go to God like that and say, Lord, I'm not going to give up till this old covenant, a smell is gone away from my life. It must be 100% new covenant. आप जब परमेश्वर के पास जाके ऐसे कहेंगे कि प्रभु मैं ये जो पुरानी वाचा का जो गंध है, ये जो बातें हैं, इसमें से पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहता हूँ और पूरा एकदम 100% नई वाचा में होना चाहता हूँ, तब तक मैं, जब तक वैसा नहीं होता है तब तक मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। Those who seek God like that, परमेश्वर जैसे जो लोग ऐसे परमेश्वर की खोज करते हैं, He's a rewarder of those who diligently seek Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को पुरस्कार देने वाला है जो कि सच में यत्न से प्रभु की खोज करते हैं। So let me show you the verses in case you have not known it. We have looked at it before. तो मैं आपको वचन दिखाता हूँ, हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो हमने ये जो वचन है इससे पहले भी देखा था। Hebrews chapter 8. इब्रानियों 8वां अध्याय। It says here,
Verse 7, let me paraphrase it. The first covenant was faulty. तो वाक्य 7 में कहा गया है, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, जो पहली वाचा थी उसमें कमी था। Imagine saying that a covenant God established was faulty. आप कल्पना कीजिए कि ये कहना कि जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था या बनाया था उसमें कमी था। It was not faultless. उसमें वो बिना कमी का नहीं था। God does everything perfectly. परमेश्वर सब कुछ सिद्ध रूप से करते हैं। So why was that first covenant faulty? तो जो पहले का जो नियम है, जो वाचा है, पहला वाचा है, वो उसमें कमी क्यों था फिर? Because man was not ready क्योंकि मनुष्य जो है वो तैयार नहीं था to enter into the new covenant. नई वाचा में प्रवेश करने के लिए। That's the reason, not because God made a mistake. वही कारण था, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कोई गलती की हो। He doesn't change his mind. परमेश्वर अपना मन नहीं बदलते, But man was not ready. पर मनुष्य तैयार नहीं था। There had to be the coming of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का आना था, alone would take man into the new covenant. वही सिर्फ मनुष्य को नई वाचा की ओर ले जा सकता था। The only difference in the old covenant and the new covenant is that the Holy Spirit came. एकमात्र फर्क जो कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में है, वो है पवित्र आत्मा का आना On the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में। That's what made all the difference. यही एक फर्क लाता है सारी चीजों में। Otherwise, there were great prophets in the Old Testament. नहीं तो हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में बहुत महान नबी थे। I mean, when I read the life of John the Baptist, मेरा मतलब यह है कि जब मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवन को पढ़ता हूँ, I'm nowhere near him, his standard of life. उसके जीवन के स्तर के पास भी मैं नहीं हूँ। And a lot of other people like that in the Old Covenant, bold people like Elijah. और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो कि पुराने नियम में हैं, जैसे कि साहसी मनुष्य एलिया था। It's good for us to humble ourselves and examine our hearts and see have we really come into the new covenant. ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए कि हम अपने आप को नम्र करें और हमारे हृदयों को परखें और देखें कि क्या हम सच में नई वाचा में जी रहे हैं, आए हैं। The old covenant is faulty, पुरानी वाचा जो थी उसमें कमी था, therefore God got rid of it. इसलिए परमेश्वर ने उसे मिटा दिया। And it also says in verse 13 of और भी लिखा हुआ है वाक्य 13 में, Hebrews 8, the first covenant has been obsolete. इब्रानियों 8 के 13 में लिखा गया है कि जो प्रथम वाचा था वो जीर्ण हो गई थी, It's no longer valid. अभी वो मान्य नहीं रखता है। There are some laws that are made in a country which are cancelled. कुछ ऐसे नियम हैं जो कि कोई देश में बनाए गए थे जिसे रद्द किए गए हैं। And you can't live according to those laws उन नियमों के अनुसार अब आप नहीं जी सकते हैं, anymore. अभी और आप नहीं जी सकते हैं वैसा। So it's very important for every one of us to understand the ये इसलिए हम सबके लिए इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है old covenant has been cancelled. कि पुरानी वाचा जो है वो रद्द हो चुकी है। So don't go to the Old Testament. The Old Testament is good history. इसलिए जो पुरानी वाचा हम देखते हैं कि वो अच्छी एक इतिहास पुस्तक है, But don't live according to that standard. पर उसके स्तर के अनुसार का जीवन ना जिए। It's not God's standard. वो परमेश्वर का स्तर नहीं है। And Matthew chapter 5, 6, and 7 और मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 are perhaps the clearest three chapters that explain what the new covenant is all about. तो ये स्पष्ट 3 ऐसे अध्याय हैं जो कि नई वाचा के बारे में स्पष्ट रूप से हमें बताता है। And this is how Jesus introduced it. तो यीशु मसीह ने जो है इसका पहचान इस तरीके से करवाया है शुरुआत से। In Matthew 5, verse 20, मत्ती 5 उसका 20वां वचन, unless your righteousness, जब तक कि तुम्हारी जो धार्मिकता or है, you call holiness or whatever you call it, या तो फिर आप उसे पवित्रता ही बुलाते हो, आप जो कुछ भी उसे बुलाते हो, is much higher than that of the scribes and Pharisees, you cannot enter God's kingdom. यदि वो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। The scribes and Pharisees had a very upright life externally. देखिए जो शास्त्री और फरीसी हैं उनका जो धार्मिक जीवन जो है बाहरी रूप से एकदम सही था। How was our standard of holiness to be higher than theirs? हमारी जो धार्मिकता का जो स्तर है उनके धार्मिकता के स्तर से कैसा बढ़कर होना चाहिए? And Jesus explained it प्रभु यीशु ने समझाया in the following verses. आने वाले वचनों में। Their
holiness was external. उनकी जो पवित्रताई है वो बाहरी रूप से था। Don't commit murder. हत्या ना करें, Verse 21. वाक्य 21। The new covenant must be internal. The root of murder, परंतु नई वाचा जो है वो अंदरूनी होना चाहिए। हत्या का जो जड़ है, verse 22, is anger. जो कि वाक्य 22 में है, वो है क्रोध। So, like in the old covenant, he said, don't murder. And the new covenant is, don't get angry. जैसे कि पुरानी वाचा में कहा गया है कि तुम हत्या ना करना, वैसे ही नई वाचा में कहा गया है कि तुम क्रोध मत करना। In the old covenant, it's verse 27, don't commit adultery. पुरानी वाचा में वाक्य 27 में कहा गया है कि व्यभिचार मत करो। In the new covenant, it is, don't lust with your eyes. और नई वाचा में कहा गया है कि आंखों से लालसा मत करो। In the old covenant, it was verse 43, love your neighbor, hate पुरानी वाचा में 43 वचन में कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना your enemy. But और अपने विरोधी से बैर रखना। the new covenant is, love your enemies too. परंतु नई वाचा में कहा गया है कि अपनी बैरी से भी प्रेम करना। So, what was external, तो जो बाहरी रूप से था, the Lord is saying it must be internal. अब प्रभु कह रहे हैं कि उसे अंदरूनी होना चाहिए। There must be no murder in your heart. तुम्हारे हृदय में कोई हत्या नहीं होना चाहिए। There must be no hatred in your heart. तुम्हारे हृदय में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। And that was impossible for man. और ये मनुष्य के लिए असंभव था। However much you try, you can't come into that life. जितना भी आप कोशिश क्यों ना करो, आप उस जीवन में नहीं आ सकते हैं without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना। The Holy Spirit comes in. जब पवित्र आत्मा भीतर आता है, He alone can make us holy. सिर्फ वही हमें पवित्र बना सकता है। So one of the first things you must realize if you want to follow Jesus is यदि आप प्रभु यीशु का पीछा करना चाहते हैं तो सबसे पहली एक ऐसी बात है जिसे आपको जानना होगा, पहचानना होगा। you try as hard as you like, आप कितनी भी कड़ी मेहनत से कोशिश क्यों ना कर लो, listen to all the doctrines you understand very well. आप सारी सिद्धांतों को सुन लो, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ भी लो, You cannot be holy if the Holy Spirit does not make you holy. आप तब तक पवित्र नहीं बन सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा आपको पवित्र नहीं बनाता। And there are a lot of people who try to be holy. There are non-Christian religions who do all types of practices to make themselves control their thoughts and all that. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। गैर मसीह अन्य जाति के ऐसे लोग ऐसे बहुत सारे प्रयास करते हैं अपने आप को पवित्र बनाने के। वो अपने विचारों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। It's not holiness. It's a form of holiness. वो पवित्रताई नहीं है, वो पवित्रताई का एक सिर्फ रूप है। Real holiness is the nature of God. जो वास्तविक पवित्रताई है वो परमेश्वर का स्वभाव है। And you can't have it unless the Holy Spirit gives it to you. जब तक पवित्र आत्मा वो आपको नहीं देता है तब तक वो आप नहीं पा सकते हैं। So that's very important for us to understand. तो इसे समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now I mentioned that because there's a lot of confusion concerning the gift of the Holy Spirit. मैं ये कहता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में बहुत सारी गड़बड़ी है। Let me show you one more verse before I move on to that. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ। At the end of the Sermon on the Mount, what we read just now was the beginning of the Sermon on the Mount. अभी जो हमने पढ़ा है वो पहाड़ी उपदेश का शुरुआत है और पहाड़ी उपदेश के अंत में हम देखते हैं Matthew 5. At the end of the Sermon on the Mount, again, he draws a contrast. अभी पहाड़ी उपदेश के अंत में हम फिर से देखते हैं कि प्रभु एक अंतर बताते हैं between Old Covenant and New Covenant. पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में। In verse 24, Matthew 7, 24 to 27. मत्ती 7:24 से लेके 27 तक। And you know the story. One man built his house on sand and the other man built his house on the rock. आप इस कहानी को जानते हैं। एक मनुष्य ने अपना घर रेती के ऊपर बनाया और दूसरे मनुष्य ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। And if you read Luke's gospel, the same parable, यदि आप लूका के सुसमाचार में यही सिद्धांत को ये जो दृष्टांत है वहां पढ़ेंगे आप। he says the wise man dug through the sand and hit the rock. वो कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने रेती पर से खोद कर चट्टान लगने तक खोदा। It's not that he went to some other rocky area. ऐसा नहीं कि वो कोई और चट्टान वाली जगह पर जाता है। Both were building in the same area next door to each other. दोनों ही जो मनुष्य है वो एक ही जगह जो है एक दूसरे से नजदीक ही घर बांधते हैं। But one man just superficially
built on the sand. पर एक मनुष्य जो है बाहरी रूप से सिर्फ रेती के ऊपर ही वो अपना घर बांधता है His house collapsed. और उसका घर बिगड़ जाता है। The other guy दूसरा मनुष्य जो है went through the sand and hit rock. वो जो है उस रेती पे से खोद कर चट्टान लगने तक खोदता है। That is the end of the parable in Matthew 7:24-27. And the guy तो ये हम देखते हैं मत्ती के 7वें अध्याय के 24 से लेके 27 वचन तक, जहाँ पे इस दृष्टांत का अंतिम भाग बताया गया है। who went through the sand and hit the rock, his house stood. और जो व्यक्ति जिसने उस रेती के अंदर से खोद कर चट्टान लगने तक खोदा था और अपना घर बनाया था, उसका घर स्थिरताई से रहता है। And the man who built on sand, his house collapsed. Now, what's the message in that? जिस व्यक्ति ने अपना घर उस रेती के ऊपर बांधा था वो बिगड़ जाता है। तो इस दृष्टांत का संदेश क्या है? The man who built his house on sand is the one who's got a superficial life. जो व्यक्ति ने अपना घर उस रेती के ऊपर बांधा था, उसके पास एक बाहरी रूप का ऐसे ही जीवन है। That means externally he behaves nicely and acts loving and इसका मतलब ये है कि बाहरी रूप से वो अच्छे से बर्ताव करता है और प्यार से बर्ताव करने का नाटक करता है acts humble, and it's all on the outside. और बहुत ही नम्रता से नाटक करता है, और ये सारी बातें सिर्फ बाहरी रूप से ही हैं। But the other person पर दूसरा व्यक्ति जो है dug deep and said, is this humility from within? वो गहराई से खोदता है और परखता है कि क्या ये नम्रता सच में मेरे अंदर से ही है Or just to show others? या तो फिर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है। Is this holiness I have only to show others? क्या ये पवित्रताई जो मेरे पास है ये दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए है, Or is it deep down? या तो फिर ये गहराई से ही है? Is this purity of my life only for other people to see? क्या ये मेरी जीवन की शुद्धताई जो है वो सिर्फ दूसरे लोगों को दिखाने के लिए है सिर्फ, So that I get a good reputation? ताकि मेरा अच्छा नाम हो उनके बीच में? Or is it for God to see that He approves of me? या तो फिर ये परमेश्वर को देखने के लिए है ताकि वो मुझे ग्रहण करें? That is the difference between New Covenant and Old Covenant. तो नई वाचा और पुरानी वाचा का अंतर यहीं पे है। And so the Holy Spirit, how can we practice this? तो हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? Well, we can say, for example, हम एक उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, a husband and wife who want to come into this New Covenant and एक पति और पत्नी जो इस नई वाचा में आना चाहते हो, say they argue with each other at home. मान लीजिए कि वो अपने घर में एक दूसरे से विवाद करते हो। It's very common. बहुत ही आम बात है ये। Almost all husbands and wives start like that. अब अधिकतर जो पति पत्नी हैं उनकी शुरुआत ऐसी ही होती है। But supposing Jesus was physically there in that house, मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से अगर उस घर में मौजूद होते, however defeated this husband and wife may be, ये पति पत्नी कितने भी हारे हुए क्यों नहीं होते, you think they'll yell at each other? क्या आपको लगता है कि वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे? You ask yourself, you husbands and wives. आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें, आप पति और पत्नी हो। If Jesus were physically there, यदि प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से वहां पे मौजूद होते, would you yell at your husband and wife? क्या आप अपने पति और पत्नी पर चिल्लाते? No. नहीं करते। Would you yell at that brother? क्या आप उस भाई को चिल्लाते? And you're signing a statement in the office, आप अपने दफ्तर में एक पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हो and it's a false statement, और वो एक झूठा पत्र है, but you can make some money on it. If Jesus was sitting next to you watching you do that, would you do it? और आप उससे कुछ पैसा बना सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास बैठा हुआ हो, आपको ऐसा करता हुआ देख रहा हो, तो क्या आप सच में वो करते? No. नहीं करते। There are many things which we do बहुत सारे ऐसे काम है जो हम करते हैं because we don't feel Jesus is there. क्योंकि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि प्रभु यीशु वहां है। I'm doing it on my own. Nobody मैं अपने आप से ही कर रहा is हूँ, watching me. कोई भी मुझे नहीं देख रहा। That is the mark of a person ये ऐसे एक व्यक्ति का चिन्ह who's है got zero interest in entering into the new covenant. जिसको नई वाचा में प्रवेश करने का शून्य दिलचस्पी हो। And God tests you. फिर परमेश्वर आपको परखते हैं। When you live like that, do you go before the Lord alone and have some remorse? जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर के सामने अकेले जाकर शोक करें उस बात के लिए, Lord, I'm so sorry. I परमेश्वर मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ, behaved like that. मैंने ऐसा बर्ताव किया है।
I'm so sorry I talked to my wife like that or my husband like that, or मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपनी पत्नी अपने पति से ऐसे बात की है। I'm so sorry I did that wrong thing in the office. I want to set it right. मैंने अब दफ्तर में वो गलत काम किया, उसके लिए बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। मैं उस मामले को ठीक करना चाहता हूँ। I want to do everything recognizing you are there, but Lord, I forget. प्रभु, मैं सारे कामों को ऐसे करना चाहता हूँ जैसे कि आप वहां पे मौजूद हो, परंतु मैं भूल जाता हूँ। How shall I do it? मैं ये कैसे करूँ? Because I want to be like that, but in the moment of temptation, I completely forget. क्योंकि मैं वैसा होना चाहता हूँ, परंतु जैसे ही प्रलोभन का क्षण आता है तो मैं सब कुछ एकदम से भूल जाता हूँ। I don't try to imagine Jesus is here. मैं इस बात को कल्पना करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है। There's one solution for that, इसके लिए एक सुझाव है, and only one. सिर्फ एक। You have to be filled with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। So that's why the devil has brought so much confusion in Christendom इसीलिए मसीहत में शैतान ने जो है बहुत सारी गड़बड़ी लाई है concerning the doctrine of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सिद्धांत के विषय में। There are people who say you got to keep on speaking in tongues, and there are churches where ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आपको अन्य भाषा में बात करते ही रहना पड़ेगा। ऐसी कलीसियां भी है। there are people babbling away in tongues. जो कि जहाँ पे लोग जो है ऐसे ही अन्य भाषाओं में सिर्फ बोलते रहते हैं कुछ भी, Sometimes for a long, long time. कई बार तो लंबे समय तक भी बोलते रहते हैं। Well, the Bible speaks of such a church. एक ऐसे कलीसिया के बारे में बाइबल बताता है हमें। I want to show that to you. 1 Corinthians 14 मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो है पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 14 and verse 23. वाक्य 23। That's a church. वो ऐसी कलीसिया है। That's a description of many Pentecostal churches today. I'm not बहुत सारे आज के पेंतिकोस्त कलीसियाओं का एक विवरण है वहाँ। against Pentecostal. There are some very godly believers there. मैं पेंतिकोस्त कलीसिया के विरोध में नहीं हूँ, वहाँ पे कुछ अच्छे बहुत ही ईश्वरीय विश्वासी है वहाँ। But some churches are like this. 1 पर कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं। Corinthians 14:23. पहला कुरिन्थियों 14 उसका 23वां वचन। The whole church comes together and they all begin to speak in tongues. सारी कलीसिया एक जगह इकट्ठा हो जाती है और सबके सब अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। That's called here in verse 23 a mad church. ऐसे कलीसिया को यहाँ पे वाक्य 23 में बुलाया गया है कि वो एक पागल कलीसिया है। Not a Pentecostal church, a mad church. एक पेंतिकोस्त कलीसिया नहीं, परंतु एक पागल कलीसिया। So the Bible says. That's what I call it too. बाइबल यही कहती है, तो मैं भी उसे वही बुलाता हूँ। Then what then is the mark of the fullness of the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा की भरपूरी का चिन्ह क्या है? Let's go to the words of Jesus himself. हम चलो प्रभु यीशु मसीह के जो स्वयं के शब्द हैं उसकी ओर जाएं। In John chapter 16, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय। first of all, John 14, सबसे पहले यूहन्ना 14 अध्याय। he says he calls the Holy Spirit a helper. यहाँ पे वो पवित्र आत्मा को एक सहायक कहते हैं। And verse John 14:16, he says, I will ask the Father, यहाँ पे यूहन्ना 14वां अध्याय उसके 16वें वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा and he'll give you not a helper, read carefully, और वो तुम्हें एक सहायक नहीं देगा। यहाँ पे ध्यान पूर्वक आप पढ़ें, another helper. एक और सहायक। Who is the first helper? सबसे पहला सहायक कौन है? Who is it? वो कौन है? Jesus. प्रभु यीशु। When Jesus was with the disciples, जब प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों के साथ थे, they were not afraid of anything. वो किसी भी चीज को लेकर भयभीत नहीं होते थे। There could be a storm in the lake or वहां पे झील में बहुत बड़ी आंधी तूफान आ जाए, not enough food to feed 5,000. That's okay. Jesus is here. 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है। Every problem is solved. तो फिर सारे जितनी भी समस्या है उसका सुझाव है, But because he was like a helper, क्योंकि वो एक सहायक के रूप में थे। helper in every single situation. And हर एक परिस्थिति में वो एक सहायक के रूप में थे। when he says, I will send you another helper, जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, that means another one just like me. जैसे कि दूसरा एक जो कि मेरे ही समान हो, And he will be with you forever. I'm going away.
और वो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ, but he'll be with you forever. पर वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। That's the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। And he says in verse 17, that is the Spirit of truth, और यहाँ पे वाक्य 17 में वो कहते हैं कि वो सत्य की आत्मा है, whom this worldly person cannot receive because he's not interested in the godly life. जो कि एक संसारिक व्यक्ति पा नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन में दिलचस्पी रखता ही नहीं है। A worldly person is only interested in creating a good impression एक संसारिक व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक अच्छा अपना छवि बनाना चाहता है before people that लोगों के सामने, I'm an upright man, कि मैं एक सीधा एक व्यक्ति I'm हूँ, a good man, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, I'm a God-fearing man. मैं एक परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति हूँ। He cannot receive, even if he calls himself a Christian, he cannot receive the Holy Spirit भले ही वो अपने आप को एक मसीही कहलाता हो परंतु वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पा सकता because he's only interested in impressing people. क्योंकि वो सिर्फ लोगों पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। Now, I want to say to every one of you sitting here, मैं यहाँ पे आप जितने भी बैठे हैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if your Christianity is only to impress other people in this church, यदि आपकी जो मसीहत है यहाँ पे जो कलीसिया में जो दूसरे लोग हैं उन पर सिर्फ प्रभाव डालना ही है that you're a God-fearing man कि आप एक परमेश्वर का भय रखने वाले मनुष्य हैं or a God-fearing woman, या तो फिर एक परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री हैं, and you are very careful when you're in the presence of people, but जब लोगों के सामने आप होते हैं तो बहुत ही सतर्क होते हैं, careless when people in the church are not around you. और जब कलीसिया के लोग आपके आसपास नहीं होते हैं तब आप बेफिक्री से रहते हैं, You come in that category. तो आप उस कैटेगरी में आते हैं। The world cannot receive the Holy Spirit संसार जो है पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता है because you're not interested. क्योंकि आप दिलचस्पी रखते ही नहीं हो। You're only interested in presenting a good public image. आप सिर्फ एक लोगों के बीच में एक अच्छी छवि का प्रदर्शन करने में ही दिलचस्पी रखते हो। Don't waste your time praying for the Holy Spirit. तो फिर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने में अपने समय को बर्बाद ना करें। You'll never receive the fullness of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की भरपूरी कभी भी नहीं पा सकते हैं। Some people think, oh, because I'm gifted to preach, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ मुझे प्रचार करने का वरदान मिला है that's the fullness of the Holy Spirit. Well, तो फिर मुझे पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो भी मिल जाएगी। there are worldly people who can speak much better than anybody else. तो जो संसारिक लोग हैं वो भी आप में से जो लोग हैं जो प्रचार करते हैं उनसे अच्छा प्रचार कर सकते हैं। The devil can preach better sermons. जो शैतान है वो भी अच्छे प्रचार को संदेशों का प्रचार कर सकता है। That's not the point. The anointing of the Holy Spirit is something very different. वो मुद्दा नहीं है क्योंकि पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो एकदम से अलग बात है। So, now turn to John 16. अब मेरे साथ चलें यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में। John 16 and verse 13, यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 13वां वचन, when the Spirit of truth has come, जब सत्य की आत्मा आएगा He will guide you into all the truth. In verse वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। 14, He will glorify me और वाक्य 14, वो मेरी महिमा करेगा because He will take of mine and show it unto you. क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। That's another thing. ये दूसरी एक बात है। I want to tell you, dear brothers and sisters, the मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, Holy Spirit has come to glorify Jesus Christ. पवित्र आत्मा आया है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। If you are interested in getting some honor for yourself in this church, यदि आप जो है इस कलीसिया में अपने लिए कुछ आदर पाने में ही दिलचस्पी रखते हैं, as a good preacher perhaps, हो सकता है एक अच्छे प्रचारक के रूप में हो वो, or some other ability you have, or या तो फिर कोई और आपके काबिलियत हो उसके अनुसार, some impression you're conveying to everybody, आप कुछ प्रभाव डालते हो लोगों के ऊपर, you better forget about praying for the fullness of the Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में प्रार्थना करना भूल जाएं फिर, Because the Holy Spirit has come to glorify Jesus Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा आया है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे। It says here very clearly in verse 14. यहाँ पे वाक्य 14 में जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, So if the passion of your life यदि आपके जीवन का जो जुनून है is to glorify Jesus Christ, वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है, our Father who art in heaven, my number one request is, मेरे पिता जो आप स्वर्ग में हो, मेरे सबसे पहला निवेदन ये है hallowed be your name. कि आपका नाम पवित्र माना जाए। Number one, सबसे पहला, give me my daily bread and all comes later, but मुझे रोज की रोटी देना और बाकी सारी चीजें जो है बाद में आता है, hallowed be your name. पर सबसे पहले आपका नाम पवित्र माना जाए।
Remember the order. तो जो क्रम है उसे याद रखें। He will glorify me. वो मेरी महिमा करेगा। And then he says, और फिर वो कहते हैं, verse 16, this is the 16वां वचन, verse I wanted to come to. ये एक ऐसा वचन है जहाँ पे मैं आना चाहता था। A little while, and you will no longer see me. थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, And again a little while, and you will see me. What does that mean? और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, इसका मतलब क्या है? A little while, and I'll be going up to heaven. एक थोड़ी देर में मैं स्वर्ग चला जाऊंगा ऊपर, You won't see me, but then a few days later, you'll see me again. फिर तुम मुझे नहीं देख पाओगे, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर तुम मुझे देख पाओगे। You will see me again means what? तुम मुझे फिर से देखोगे, इसका मतलब क्या है? The Holy Spirit is going to bring to people the presence of Jesus Christ. जो पवित्र आत्मा जो है लोगों के पास यीशु मसीह की जो उपस्थिति है वो लेके आने वाला है। That to me is the unmistakable mark तो ये मेरे लिए एक अचूक चिन्ह है of a person filled with the Holy Spirit. एक ऐसे व्यक्ति का जो कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो। At least for myself, I've taken that. कम से कम मेरे लिए तो मैंने ये लिया है। To me, the gift of tongues is not the greatest thing. मेरे लिए अन्य भाषा का वरदान जो है सबसे महान बात नहीं है। The gift of being able to preach powerfully, very useful, but it's not the greatest thing for me. एकदम सामर्थ्य रूप से प्रचार करना जो है हो सकता है कि वो लाभदायक हो, परंतु वो मेरे लिए सबसे महान बात नहीं है। The presence of Christ प्रभु मसीह का जो मसीह की उपस्थिति जो है, that makes me, the Holy Spirit makes me aware जो कि पवित्र आत्मा जिसके बारे में मुझे जागरूक करता है। when I'm talking to my wife, जब मैं अपने पत्नी से बात कर रहा हूँ तब, or when I'm alone somewhere, or all by myself when I wake up in the middle of the night. या तो फिर अकेले में कहीं पे हूँ, या तो फिर आधी रात को जब मैं ऐसे उठ जाता हूँ तब Jesus is there. यीशु वहां होते हैं। तब Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, you can have that if you long for it. आप उसे पा सकते हैं यदि आप उसकी तीव्र इच्छा रखो अपने मन में। Jesus said, if anyone is thirsty, प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो come to me. तो मेरे पास आए हो। If you're desperate for this, आप इस चीज के लिए बहुत बड़ी लालसा रखते हो। I remember the years where I desperately wanted this. मैं उन वर्षों के बारे में स्मरण करता हूँ जब मैं इसे बहुत ही इच्छा पूर्वक चाहता था अपने जीवन में। Fasted and prayed and said, Lord, I want the presence of Jesus. I don't care if I never speak in tongues or have. मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया और कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति चाहिए। प्रभु मुझे कोई परवाह नहीं यदि मैं अन्य भाषा में बात करूं भी नहीं। You can take away my gift of preaching. I even मेरा जो प्रचार करने का वरदान है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। said that I want the presence of Jesus in my front of me. All और मैंने ये कह दिया था, और मैंने कहा था मुझे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमेशा चाहिए मेरे जीवन में, the time. हर समय चाहिए। You pray for that, my brother, sister. God is no respecter of persons. What भाइयों बहनों, आप उस बात के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जो है कोई भी परमेश्वर जो है मनुष्यों के बीच में कोई पक्षपात नहीं करता। He did for me, He'll do for you. जो प्रभु ने मेरे लिए किया है वो आपके लिए भी करेंगे। So the presence of Jesus तो प्रभु यीशु की जो उपस्थिति है is the main thing. वो सबसे मुख्य बात है। Now let me turn to Acts chapter 2. अब मैं चलता हूँ प्रेतों के काम उसके दूसरे अध्याय में। And Peter is quoting the life of Jesus here. यहाँ पे पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में वचन कहते हैं। Just one verse. सिर्फ एक ही वचन। Verse 24, Acts 2:24. God प्रेतों के काम दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन। raised him up from the dead, putting the agony of death. उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। Verse 23, after he was nailed to a cross. वाक्य 23 में उसको क्रूस पर चढ़वाकर मार डालने के बाद। And then verse 25, this is the verse I want you to see. David says of Jesus. तो ये वाक्य 25 जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें, यहाँ पे दाऊद जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। This is what Jesus says. तो ये प्रभु यीशु कहते हैं, I saw the Lord, I saw the Father. मैंने प्रभु को देखा, मैंने पिता को देखा। Always in my presence. अपने सर्वदा अपने सामने मैंने देखा। This is how Jesus was filled with the Holy Spirit. ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। The presence of the Lord the Father was always there. He was always at his right hand.
प्रभु की उपस्थिति जो है, पिता की जो उपस्थिति जो है, हमेशा उसके सामने होता था, और वो मेरी दाहिनी ओर है, So he was not shaken. So ताकि इसीलिए वो डगमगाए नहीं। to me, that is the verse that indicates I am filled with the Holy Spirit. तो ये एक वचन है जो मुझे दिखाता है कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। The presence of the Lord is always there. प्रभु की उपस्थिति हमेशा सर्वदा होती है वहाँ, And he's at my right hand, so I will not shake even. और वो मेरे दाहिनी ओर है, इसलिए मैं बिल्कुल भी हिलूंगा भी नहीं। Forget about falling. I will not even shake गिरने के बारे में भूल ही जाइए, पर मैं हिलूंगा भी नहीं। in the time of temptation. It's a wonderful promise. प्रलोभन के समय में ये जो है बहुत ही अद्भुत सा वायदा है। Now, if you that quotes from Psalm 16. और ये जो वचन है वो भजन संहिता 16 में का वचन है। So if you go back to Psalm 16, यदि आप भजन संहिता उसके 16वें अध्याय में वापस जाएंगे, where that quotation is from, जहां से ये वचन लिया गया है, this is the type of life God wants you and me to have, and this is the new covenant life. तो ये एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप इसे पाएं, और यही है नई वाचा का जीवन। The presence of Christ with us. Psalm प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होना। 16 and verse 8. भजन संहिता 16वां अध्याय उसका 8वां वचन। I have set the Lord continually before me. मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। This is what the Holy Spirit does. पवित्र आत्मा यही करता है। The Lord is always there in front of me, प्रभु मेरे सामने हमेशा होते हैं, and He's at my right hand to help me. और वो मेरे दाहिने हाथ मेरी सहायता करने के लिए है। Therefore, my heart is glad. इसीलिए मेरा हृदय आनंदित हुआ। This is how we can rejoice all the time. ऐसे ही हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। One mark of having Jesus in front of me all the time is एक चिन्ह जो कि प्रभु यीशु मसीह का मेरे सामने होने का ये है, you will be able to obey that otherwise impossible command. तो फिर आप इस आज्ञा का पालन कर सकेंगे, नहीं तो ये असंभव एक बात है। Rejoice in the Lord always. 24. प्रभु में हमेशा आनंदित रहने का 24x7। 4:7. There will never be a time when you cannot rejoice, ऐसा कोई भी एक समय नहीं होगा जब आप आनंदित नहीं हो पाते हो, because Jesus is there. क्योंकि प्रभु यीशु वहां है। You cannot come to this life no matter how much you determine or आप इस जीवन की ओर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, आप कितना भी निश्चय क्यों ना कर लो, yoga or whatever it is. जो कुछ भी कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर It's लो, only by the fullness of the Holy Spirit. वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के भरपूरी से ही हो सकता है। And verse 11, वाक्य 11 में, in your presence is fullness of joy. और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। Then you can obey that command which says, rejoice in the Lord always. फिर आप उस आज्ञा का पालन कर सकते हैं जो कहता है कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। So I want to encourage you, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, in the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति में I'm not just interested in being careful with my words. मैं सिर्फ अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहने में सिर्फ दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, I'll be more interested in what are my thoughts. मैं मेरे विचारों के प्रति ज्यादा दिलचस्पी रखूंगा कि मेरे विचार कैसे हैं, What are my attitudes towards people? लोगों के प्रति मेरा मनोभाव कैसा है, What is the motive with which I said something? मैंने कुछ बातों को कहा, उसका कहने का मेरा मकसद या उद्देश्य क्या था, What is the motive with which I did something? मैंने कुछ कार्य को किया, उस कार्य को करने का मेरा उद्देश्य क्या था। One who is living the life in fullness of the Spirit जो व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीता हो, will examine these three things ये 3 चीजों को वो परखता रहेगा, more than his actions and words. उसके कार्यों और उसके वचनों से बढ़कर। Think of 5 things in your life: आपके जीवन में 5 चीजों के बारे में आप सोचें, actions, words. उसमें से कार्य और शब्द। You can live a clean actions and words life with and not even be a Christian. आप एक मसीही नहीं होते हुए भी आप एक शुद्ध कार्यों से और शुद्ध शब्दों के साथ का एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। A true Christian
पर एक सच्चा मसीही जो है, When the Holy Spirit makes presence of Jesus real, he becomes more concerned about his thoughts. What am I जहाँ जिसके जीवन में पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जो है उसके जीवन में एक वास्तविक रूप में लाता है, वो जो है उसके सोच विचार के बारे में ज्यादा दिलचस्पी रखेगा कि मेरा सोच कैसा है, thinking? What am I thinking about this person मैं इस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा हूँ, and that person या तो फिर उस व्यक्ति के बारे में when he's not there? जब वो मेरे सामने नहीं होता है। I act very nice to him, but what am I thinking about him? मैं उसके सामने अच्छे से बर्ताव करता हूँ, परंतु मैं उसके बारे में सोचता क्या हूँ। Secondly, दूसरी बात, what is my attitude मेरा मनोभाव क्या है towards different people? अलग अलग लोगों के प्रति। And third, तीसरी बात, what is my motive मेरे उद्देश्य क्या है, with which I did something or said something? जिसके जिस उद्देश्य को रखकर मैंने कुछ कार्यों को किया था या तो फिर कुछ बोल दिया था। If you are living a life of being cleansing yourself in these three areas, यदि आप अपने जीवन में इस 3 क्षेत्रों को जो है शुद्ध करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, not words and actions, those a lot of people do. कार्यों और शब्दों को नहीं, ये बहुत सारे लोग करते हैं। Thoughts, सोच, attitudes, मनोभाव, motives. उद्देश्य, You're on the right path. तो फिर आप सही मार्ग में हैं। Ask God to fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Amen. आमीन।